आज हम स्टार्ट करेंगे पोएम 6 आंट जेनिफर्स टाइगर्स, जिसको लिखा है एड्रीन रिच ने, जिनका जन्म 1929 में बाल्टीमोर मैरीलैंड यूएसए में हुआ था। इस पोएम में द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स एड्रेसेस द कंस्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ ए वुमेन एक्सपीरियंसेस। यानी इस कविता में आंट जेनिफर टाइगर्स में उन विषयों के बारे में बात हुई है या उन बाध्यताओं के बारे में बात हुई है जो कि एक विवाहित स्त्री अपने जीवन में महसूस करती है या अनुभव करती है। पोएम स्टार्ट करते हैं। Aunt Jennifer's tigers prance across a screen. Bright topaz denizens of a world of green, they do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. Aunt Jennifer's fingers, fluttering through her wool, find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. When Aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. तो पोइटेस यहाँ कहती हैं कि आंट जेनिफर टाइगर्स प्रांस अक्रॉस ए स्क्रीन, कि आंट जेनिफर के बनाए हुए टाइगर्स यानी बाघ, प्रांस होता है कूदना, बड़े तेजी से ऊंचे कदमों के साथ चलना। अक्रॉस ए स्क्रीन, स्क्रीन का मीनिंग यहाँ पर होता है पर्दा। तो आंट जेनिफर के बनाए हुए टाइगर जो हैं, बाघ जो हैं, वो उस पर्दे पर कूदते हुए नजर आएंगे। ब्राइट टोपैज डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मीनिंग यहाँ पर होगा फॉरेस्ट, जंगल। डेनिजन्स नागरिक, टोपैज पुखराज यानी पीले रंग का, ब्राइट चमकीला। तो ये पीले रंग के चमकते हुए हरे भरे संसार के यानी जंगल के जो नागरिक हैं, जो कि टाइगर्स हैं, बाघ हैं, ये उनके पर्दे पर कूदते हुए नजर आएंगे। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे पेस इन स्लीक शिवैलरिक सर्टेनिटी। और पर्दे पर यह भी दिखाया गया है कि पेड़ के नीचे कुछ लोग खड़े हैं, कुछ मनुष्य खड़े हैं, उनसे वो टाइगर्स जो हैं वो भयभीत नहीं हैं, वो डर नहीं रहे हैं उनको देखकर। दे पेस इन स्लीक शिवैलरिक सर्टेनिटी, वो चल रहे हैं आराम से, स्लीक यानी वीरता से, शिवैलरिक बहादुरी से, एंड सर्टेनिटी आत्मविश्वास के साथ। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उन मनुष्यों को देखकर। आगे पोइटेस कहती हैं आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, कि आंट जेनिफर की उंगलियां जो हैं, फ्लटरिंग होता है कांपना, थ्रू हर वूल यानी वो जो भी बना रही हैं ऊन से, उसमें भी उनकी उंगलियां कांप रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। अब आगे वो कहती हैं कि आइवरी हाथी दांत की बनी हुई नीडल, सुई। अब सुई का भार कितना होता है, बहुत ही हल्की सी होती है, तो हाथी दांत की बनी हुई सुई उनके हाथ में है, वो भी उनसे खींची नहीं जा रही है, यानी वो उसको खींचना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। अब आगे वो कहते हैं कि अंकल के जो वेडिंग बैंड है यानी उनकी शादी की जो अंगूठी या कड़ा है, उसका जो भार है वो आंट जेनिफर के हाथ पर बहुत ही भारी महसूस होता है, यानी वो अपने विवाहित जीवन की परेशानियों, दायित्वों, जिम्मेदारियों से बहुत ही ज़्यादा दबा हुआ महसूस कर रही हैं। व्हेन आंट इज़ डेड, तो आगे वो कहते हैं कि जब आंट जेनिफर की मृत्यु हो जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विथ ऑडियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय, कि उनके डरे हुए हाथ तब भी उस वेडिंग बैंड के साथ यानी उस बैंड के साथ, उस कड़े के घिरे हुए पड़े होंगे। विद ऑडियल शी वॉज मास्टर्ड बाय, क्योंकि पूरा जीवन उनका कैसे गया, मास्टर्ड बाय यानी दास्ता में गया। पूरा जीवन उन्होंने अपने अनुसार नहीं जिया, बल्कि अंकल के अनुसार ही जिया। तो उनके जीवन की जो मैरिड लाइफ की, विवाहित जीवन की जो विपत्तियां हैं, वो उनके साथ ही जाएंगी। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। पर उनके बनाए हुए, आंट जेनिफर के बनाए हुए टाइगर्स जो हैं, बाघ जो हैं, शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग, वो तो अभी भी शिकार पर जाएंगे, कूदते हुए नजर आएंगे। प्राउड यानी बहुत निडर, गर्व से दिखाई देंगे, एंड अनअफ्रेड और निडरता से उस स्क्रीन पर दिखाई देंगे, यानी वो तब भी कूदते हुए, गर्व से भरे हुए और निडर दिखाई देंगे। तो दो तरह के जीवन की बात पोएटेस ने यहाँ पर की है।
आंट जेनिफर का जो जीवन है वो कैसा है, टेरिफाइड, डरा हुआ, मास्टर्ड बाय, ऑर्डियल से भरा हुआ। यानी उनका जीवन में हमेशा ही अंकल की जो भी प्रभुसत्ता थी या जो भी उन्होंने कहा उनके अनुसार ही आंट जेनिफर ने अपना जीवन जिया। तो वो हमेशा ही डरी रही और विपत्तियों परेशानियों से अपने आप को उन्होंने घिरे हुए पाया। पर जो टाइगर्स उन्होंने बनाए वो कैसे थे, प्रांसिंग, प्राउड एंड अनअफ्रेड, यानी वो निडर थे, गर्व से चल रहे थे। तो दो तरह के जीवन की बात हुई है, एक जीवन जो डरा हुआ है, मास्टर्ड बाय है, और दूसरा जो प्राउड है एंड अनअफ्रेड है। ठीक है, थैंक यू।